सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज फिर मैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं क्या हाजिर हुआ हूँ, खुद हाजिर हुई है, आज मिलने के लिए आई हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि इनकी संघर्ष से सफलता तक की कहानी बड़ी रोचक है। और आप लोग भी इनके व्यक्तित्व से, इनके पढ़ाई से, इनके जज्बे से, इनके जुनून से प्रेरित होंगे, ऐसे मेरी आशा है। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी आज सुनते हैं। तो उषा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर की तरफ से बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अपना सफर आपने तय किया, यहाँ भी अपने आप बताएंगे। तो सबसे पहले बताइए, आपने पढ़ाई का सफर कहाँ से शुरू किया था? पहले मैं सबसे पहले गुरुजी को नमस्कार करना चाहूंगी और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। कोरोना से पहले मैंने एमए में एडमिशन लिया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, डिस्टेंस से। बिल्कुल। तो मैंने अपनी पढ़ाई 10 साल के बाद शुरू की थी सर। उसके बाद मैंने मतलब 10 साल के बाद आपने पढ़ाई छोड़ के 10 साल तक घर बैठे रहे। उसके बाद आपने एमए शुरू किया? एमए शुरू की सर। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि भी अब मैं कैसे पेपर दे पाऊंगी। तो मैंने अपनी फ्रेंडों से फोन पे बात की। तो मेरी एक फ्रेंड है रीना, जिससे मैंने बात की कि भाई मेरे को बता कि मैं अपने पेपर देने के लिए अच्छे से तैयारी कर सकूं। तो उसने बताई कि भी वहाँ पे सर हैं, शिषपाल सर सोनीपत में रहते हैं, आप उनके पास जाओ, आपका वहीं पर भविष्य सुधर सकता है। तो मैंने आपके पास फिर सर के पास फोन मिलाया, सर मैंने ऐसे ऐसे एडमिशन लिया है, आप मेरी तैयारी करवाएं। फिर मैंने सर के पास फोन किया, सर ने कहा भी कोई बात नहीं, आपने एडमिशन लिया, आप आओ, आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा मैं और आपके अच्छे से पेपर होंगे। मेरा हौसला बढ़ गया वहीं से। बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से वो किया। फिर मैं सर के पास, सर के साथ जुड़ गई, मैं सर के साथ तैयारी करने लगी। उसके बाद मेरे को हौसला बढ़ता चला गया। सर से सबसे ज़्यादा मेरे को हौसला वहाँ से बढ़ा कि सर तैयारी करवाने के साथ साथ एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताते हैं बच्चों को कि भी बच्चे उनसे प्रेरित होकर कि किताबों के अंदर जाने की इच्छा प्रकट होने लग जाती है। कि बच्चे सोचते भी सर ने ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको हम कैसे ढूंढ के लाएं, कैसे वो करे। तो उससे मैं किताबों में घुसने लगी, पढ़ने लगी अच्छे से। मेरे को यूँ महसूस होने लगा कि भी अब जो मैं 10 साल बीच में छोड़ के आई थी वो सर ने मेरे पूरे करवा दिए। और एक मिनट उषा को मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे। इन्होंने 10 साल बाद एमए के पढ़ाई, इसलिए बताना चाहता हूँ ये चीज जोर दे के, ताकि आप भी यूं मत सोचें कि जी हम तो अब बुढ़ापे में क्या पढ़ेंगे। कई सोच लेते हैं बस 5-7 साल हो गए, हम तो बुजुर्ग हो गए जी। पढ़ने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। देखो 10 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। उसके बाद एमए शुरू की, और परमात्मा जब कोई, आप खुद काम करते हो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब आप खुद अपनी सहायता करते हो ना, तो परमात्मा भी सहायता उसकी करने के लिए आ जाते हैं। इनको कहीं से मेरे बारे में पता चला और मेरे पास आई, और कितना इन्होंने मेहनत किया। इसके सफलता में मैं अपना कम योगदान मानता हूं, इनका बहुत ज्यादा मानता हूं। कितना इन्होंने मेहनत परिश्रम किया होगा। इनकी जुबानी सुनते हैं, इनके एमए में कितने % नंबर आए, बताइए उषा, कितने %? सर जब मैं आपके पास आई और आपने अच्छा वो मतलब सिखाने की पूरी वो करी, आपने अंदर एक जोश भर दिया पढ़ने के लिए, उसका सर योगदान सर का ही है। क्योंकि अगर सर इतना अच्छा वो नहीं करते तो मैं नहीं पढ़ पाती। मैं अपना योगदान कम मानूंगी और मैं सर का ज्यादा। सर भले ही मेरे लिए वो कहते हो, लेकिन सर की मेहनत ज्यादा करते हैं। और ये हमेशा से रहा है, सर के साथ मतलब से जुड़ी हूँ कि सर ज्यादा मेहनत करते हैं और हम कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर अंदर प्रेरणा बढ़नी, सिखाना, और उसको हम फिर तैयार करके न आते हैं। तो उसके बाद फिर सर उसने पूछना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए हमारे मन में भी ये होता है कि हम उसको अच्छे से तैयार करें, सर पूछे तो हम उसको बता पाए। इसलिए हमारे अंदर ये प्रेरणा बढ़ी जाती है। इन सब का प्रतिफल एक बार स्कोर बताना अपना। फिर उसके बाद मेरे एमए में 85% नंबर आए। कितनी खुशी की बात है, 85% नंबर और सिल्वर मेडल। और गोल्ड मेडल से जरा सा चूक गई, जरा सा। गोल्ड मेडल कितने पे था जो आपसे आगे थे? 87%। हाँ जी, 87%। 87%, यानी कि 2% का मार्जिन रह गया।
अगर वो थोड़ा सा और करते, या मुझे भी थोड़ा ऐसा आइडिया होता कि 2% से रह सकती है, मैं थोड़ी मेहनत और बढ़ाता, थोड़ी गाइडेंस और बढ़ा। पर फिर भी कितनी फक्र की बात है कि 10 साल बाद ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा संदेश है जो कहते हैं कि जी अब क्या होगा, अब ही होगा, जो कुछ होता है अब ही होता है। लहरों से डरने वालों की नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उषा ने 85% से एमए किया, कितनी बढ़िया। और इनके लिए जीवन में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है इस तरह की है। यहाँ से शुरू हुई, आगे फिर सफर कैसे बढ़ा आपका? फिर सर मैं उसके बाद भी मैं सर के साथ जुड़ी रही। फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब सर ही मेरी नैया पार कर सकते हैं। सर के साथ जुड़ी रही, सर अच्छे से सिखाते रहे, बहुत अच्छे से। जो भी व्याकरण है, मैं सबसे ज्यादा व्याकरण की कहूंगी सर कि मतलब इस सब्जेक्ट को सिखाने के लिए मेरे को नहीं कोई गुरु मिला था इनसे पहले। कि भी पढ़ती मैं शुरू से आई हूँ, उससे पहले भी पढ़ी है, 10 साल पहले भी पढ़ के आई हूँ, बहुत अच्छी अच्छी जगह से पढ़ के आई हूँ। लेकिन जो चीज उसके अंदर सिखाने की वो है कि सूत्र से क्या होता है, इसको क्या मतलब सूत्रों के अंदर जाकर है, तो जो आपने सिखा दिया ना, वो अब दोबारा सीखने की मेरे को आवश्यकता है नहीं। मैं यही चाहूंगी कि भी जो सर ने मेरे को सिखाया वो बच्चों को मैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं वही चीज सिखाऊं जो सर ने मेरे को सिखाया, बच्चों को आगे जाके उसके लिए दिक्कत ना हो। जो दिक्कत मैंने पहले महसूस की थी और सर ने वो हमारी दूर कर दी, वही मैं सर से प्रेरणा लेकर चली हूँ कि जो सर ने मैं सिखा दिया वो मैं बच्चों को देकर उनको ऐसा ना छोड़ू कि उन्होंने कहीं और सीखने की जरूरत पड़े। तो धीरे धीरे सफर फिर आगे कैसे बढ़ा? तो फिर धीरे धीरे सर मैं तैयारी करती रही और टेस्ट जो भी मैंने दिया अच्छे से मेरे पास होते चले गए। बिल्कुल। उसके बाद मैंने पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दिया मस्त नाथ यूनिवर्सिटी में, बाबा मस्त नाथ यूनिवर्सिटी है रोहतक में, वहां पर। तो मेरा एंट्रेंस टेस्ट वो भी पास हो गया सर की पढ़ाई करवाने से, इनके आशीर्वाद से। वो होने के बाद मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, पीएचडी कर ली मैंने बहुत अच्छे उससे, दर्शन शास्त्र से। पीएचडी करने के बाद फिर भी मैं सर से जुड़ी रही, सर के साथ पढ़ती रही, सर ने पढ़ाते रहे, एक अंदर वो करते रहे भी। मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि भी मैं हर मुश्किल से सर ने निकाल दी। उसके बाद मैं आज बड़े गर्व के साथ कह रही हूँ कि बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये देखो कितनी खुशी की बात है आयुर्वेदा में कि एक साधारण से विद्यार्थी ने एक मन में ठाना कि मुझे पढ़ना, 10 साल पढ़ाई छोड़ करके एक मन में विचार आया कि मुझे पढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं मैंने बहुत समय खराब कर दिया और आज उस पढ़ाई से प्रोफेसर तक ये पहुंच गए हैं। तो इनके जज्बे को वास्तव में सलाम है और बाकी सब विद्यार्थियों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी भी पढ़ने का कोई समय नहीं होता, कोई समय नहीं होता। आप मन में ठान लो। अरे 82 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन जी अभी भी काम करते हैं और हम 42 साल की उम्र में सोच लेते हैं बूढ़े हो गए। 82 साल की एज है उनकी और अभी भी कौन बनेगा करोड़पति से बहुत पैसा कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो घर से उठ के आते होंगे कुर्सी पे बैठ के काम करने लग जाते, उसके लिए अपनी मेंटेनेंस, फिजिकली मेंटेनेंस रखते हैं, बोलने का अभ्यास, शरीर स्वस्थ। तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होते, बूढ़े होते हैं केवल हमारी सोच, इसके अतिरिक्त शरीर थोड़ा हो जाता, पर इतना नहीं होता शरीर बूढ़ा कि वो आपकी सोच पे हैवी हो जाए। हमेशा जज्बा रखिए और पढ़ने में मतलब पूरा तन्मयता से जुनून के साथ पढ़िए और उसके क्या परिणाम होंगे ये उषा के रूप में आपके सामने खड़े हैं। तो बाकी विद्यार्थियों को भी उषा क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूंगी भी कभी भी ये मत सोचिए कि अब मेरा पढ़ाई का समय नहीं रहा। हम पढ़ाई कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सामने उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और सर पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पीएचडी कर चुकी हूँ, उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि आगे पढ़ती रहूं और हर तरह से कुछ ना कुछ सीखती रहूं और सर के साथ जुड़ी रहूं। हाँ, अभी हमारी यही बात हो रही थी तो मैंने कहा था जिस हिसाब से आपका जज्बा है, जुनून है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप भविष्य में अपनी ही यूनिवर्सिटी चला लो। आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रचलन आ गया है, अपनी यूनिवर्सिटी कोई आप रन करो, विदेशों में आप संस्कृत हिंदी पढ़ाओ। जो विदेशी स्कूलों में हमारे कई स्टेट से तो बेहतर एजुकेशन संस्कृत की है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी कम नहीं है। तो ऐसी हमारी सेंटर की तरफ से फिर से शुभकामनाएं हैं और विद्यार्थियों को भी इनसे प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। पढ़िए और आगे बढ़िए।
तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहन उषा को बहुत बहुत आशीर्वाद, इससे भी आगे जाए। नमस्कार सर, आपका आशीर्वाद।